Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का जो विचार है वो है प्लेनेटरी योगा फॉर तांत्रिक एंड मैजिशियन। और जिन्होंने ये भेजा है उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया है, चैनल का नाम है। तो जब भी आप अपने विचार भेजें तो उसके साथ अपना नाम जरूर भेजें ताकि उससे ये पता चल सके कि आपका शुभ नाम क्या है। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग अपने विचार भेजते हैं, शेयर करते हैं। और एक अक्षय तोमर जी हैं, उन्होंने भी कुछ यहाँ पर अपनी बात रखी है ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के बारे में। यानी ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण हम ऐसा बिजनेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। तो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो आज की वीडियो है वो है तांत्रिक और मैजिशियन के योग के लिए। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मैजिक की बात कर रहे हैं या तंत्र मंत्र की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुंडली के 8th हाउस को समझना होगा। 8th हाउस का संबंध तांत्रिक चीजों से है। जितने भी हिडन सीक्रेट चीजें हैं, तंत्र मंत्र, छुपी हुई विद्याएं, उन सब का संबंध 8th हाउस से है। और जो भी आप मैजिक करते हैं, मैजिक भी 8th हाउस से देखा जाता है। 5th हाउस यानी आपका ब्रेन, आपका माइंड। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में हो या 5th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में हो तब आपके चार्ट में ऐसा योग बनता है कि 8th हाउस से संबंधित चीजों की आप नॉलेज गेन करते हैं। और 8th हाउस जैसे मैंने बताया आपको, तंत्र मंत्र और मैजिक। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में होता है तो तांत्रिक तो आप हो सकते हैं, लेकिन उसका आपका प्रोफेशन भी हो सकता है। यानी आप एज ए प्रोफेशन तांत्रिक हों और उसका चार्ज भी करते हो, पैसे भी मिलते हो आपको। अगर आप मैजिशियन हैं तो उसके लिए भी सेम योग यही बनता है कि 8th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में होना चाहिए। लेकिन इसके साथ अगर वीनस की प्लेसमेंट हो जाती है, जैसे 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस का लॉर्ड अगर सैटर्न है, जैसे यहां पर कैप्रिकॉर्न साइन है और कैप्रिकॉर्न साइन का लॉर्ड सैटर्न यहां पर प्लेस्ड है और साथ में वीनस बैठता है, तो आप बहुत अच्छे मैजिशियन बन सकते हैं। यानी आपका जो मैजिक होगा वो ऐसा होगा कि लोग मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, राइट। तो 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है तो इसकी नॉलेज हो सकती है, लेकिन 8th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में होता है तो एज ए प्रोफेशन आप मैजिशियन हो सकते हैं और तांत्रिक भी हो सकते हैं। 8th हाउस का लॉर्ड अगर गेन हाउस में होता है तो तंत्र मंत्र के थ्रू, यानी तांत्रिक विद्या के थ्रू। ये नहीं कि तंत्र मंत्र आपने कोई मंत्र पढ़ा और वहां से भगवान डेटी ऊपर से आ गए और आपको पैसा दे दिया, ऐसा नहीं है। तंत्र मंत्र की विद्या के थ्रू, यानी लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, कई बार गलत काम भी करते हैं क्योंकि तंत्र मंत्र में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों के थ्रू मॉनेटरी गेन। और अगर आप मैजिशियन हैं तो भी मॉनेटरी गेन। और अगर 8th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में होता है तो तंत्र मंत्र के थ्रू आपको काफी नाम मिलता है और आपकी पहचान एज ए तांत्रिक और एज ए मैजिशियन बनती है। 1st हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में हो तब भी आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर डेबिलिटेशन में होता है, वीक पोजीशन में होता है, तो तंत्र मंत्र के थ्रू, मैजिक के थ्रू आपको कई बार लॉस भी होता है और आपकी बदनामी भी होती है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में होता है और अच्छी पोजीशन में होता है तो तंत्र मंत्र और मैजिक के थ्रू आपकी वैल्यू बढ़ती है और काफी मॉनेटरी गेन भी होता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में होता है तो आप एक बहुत ही स्किलफुल पर्सन हो सकते हैं जो तंत्र मंत्र की चीजों को रिवील करते हो, यानी दूसरे को बताते हो। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में होता है और अच्छी पोजीशन में होता है तो तंत्र मंत्र और मैजिक के थ्रू, यानी ऐसे काम के थ्रू, ऐसे प्रोफेशन के थ्रू आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसा योग बनता है कि 8th हाउस का लॉर्ड अपनी अच्छी पोजीशन में है, बेनिफिक साइन में प्लेस्ड है और राहु शनि केतु से बचा हुआ है, लेकिन राहु की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में होती है तो तंत्र मंत्र और मैजिक में आपका बड़ा इंटरेस्ट होता है। आपकी डिजायर होती है कि आप ऐसा कोई काम करें और आपको वहां से मॉनेटरी गेन हो। शनि की प्लेसमेंट अगर इसमें होती है तो शुरुआती जीवन में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन बाद में एज ए प्रोफेशन आप तंत्र मंत्र और मैजिक को यूज करते हैं। और अगर केतु की प्लेसमेंट होती है तो आप मास्टर होते हैं, लेकिन आप इन सब चीजों को ज्यादा यूज नहीं करते किसी और की, राइट। तो 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपनी अच्छी पोजीशन में है, बेनिफिक साइन में प्लेस्ड है। हाँ, दूसरी बात ये कि जुपिटर का एस्पेक्ट भी अगर 8th हाउस में पड़ता है तब भी आपकी बहुत सारी नॉलेज हो सकती है 8th हाउस से संबंधित। मरकरी की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में होती है या 8th हाउस को मरकरी देखता है तो तंत्र मंत्र
और मैजिक में आपका काफी इंटरेस्ट होता है और आप बहुत सारी चीजों की पढ़ाई करते हैं कि 8th हाउस से संबंधित चीजों के बारे में, तो आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसा योग बनता है तो तांत्रिक विद्या, मैजिक, इन सब चीजों से आपको काफी गेन होता है, लेकिन प्लेसमेंट 8th हाउस के लॉर्ड की अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको ये गेन हो सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जो आपको एक अच्छा मैजिशियन बनाता है, तांत्रिक बनाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में और अगर आप अपना सजेशन देना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप अपना सजेशन भी हमें सेंड कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।